नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कौन क्या है, कौन किस पद पे है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लेते हैं संवैधानिक पदाधिकारियों को। सबसे पहले हैं राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति जो वर्तमान समय में हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू, और वो देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं। इसके बाद आते हैं उपराष्ट्रपति, वो हैं श्री जगदीप धनखड़, वो 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं अभी तक जब से देश आज़ाद हुआ है। प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और वो 15वें प्रधानमंत्री हैं देश के। मुख्य न्यायाधीश हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, वो 50वें सीजेआई हैं भारत के, आप ये भी याद रखेंगे। और यदि पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी तो आप बताएंगे 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का जिक्र आता है। सबसे पहले सीजेआई कौन रहे थे, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन हुए भारत के, तो आप बता सकते हैं हरिलाल जे कानिया। इसके बाद बारी आती है महान्यायवादी, जिनको आप अटॉर्नी जनरल भी बोलते हैं, वो हैं आर वेंकट रमनी, और वो 16वें महान्यायवादी हैं या 16वें अटॉर्नी जनरल हैं। महान्यायवादी के लिए आप ये भी कह सकते हैं कि वो भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। यानी कि आज जो एनडीए सरकार है उनके मुख्य वकील की अगर बात करें तो वो हैं आर वेंकट रमनी। सॉलिसिटर जनरल की बात इसके बाद आती है, वो हैं तुषार मेहता, और ये देश के दूसरे सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं, और अटॉर्नी जनरल की सहायता करने के लिए इनकी नियुक्ति होती है एक तरह से। इसके बाद बारी आती है चुनाव आयोग। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, वो देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। उनके अतिरिक्त 3 चुनाव आयुक्त और हैं, जो हैं ज्ञानेश कुमार, सुखबीर संधू, अनूप चंद्र पांडे। अगर कोई पूछे कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे तो आप जवाब दे सकते हैं सुकुमार सेन। इसके बाद बारी आती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे आप कैग बोलते हैं, इंग्लिश में कहें तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन किया गया है भारत के संविधान में, और ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जो 14वें कैग हैं आज़ादी के बाद से अभी तक। इसके बाद बारी आती है महालेखा महानियंत्रक, वो हैं एस दुबे, ये 28वें नंबर के सीजीए हैं। सीजीए या महालेखा महानियंत्रक एक ही बात है, फुल फॉर्म अगर इंग्लिश में बोलें तो है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। इसके बाद बारी आती है सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, जो हैं अनिल चौहान, ये अभी तक दूसरे सीडीएस हैं भारत के। सबसे पहले थे जनरल विपिन रावत, जिनका दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से एक हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था। इसके बाद बारी आती है वायुसेना अध्यक्ष की। वायुसेना अध्यक्ष हैं वी.आर. चौधरी, ये 27वें नंबर के वायुसेना अध्यक्ष हैं। 8 अक्टूबर को, आप ये भी याद रखना कि 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इसके बाद बारी आती है नौसेना की। नौसेना के जो अध्यक्ष हैं वो हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये 26वें नंबर के नौसेना अध्यक्ष हैं। और ये आप याद रखेंगे कि नौसेना दिवस भारत में 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद आती है बारी थल सेना की। थल सेना के अध्यक्ष जो हैं वो हैं उपेंद्र द्विवेदी, ये 30वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष हैं भारत में। और थल सेना दिवस जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। और तीनों ही सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। और वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, आप अच्छे से जानते हैं। इसके बाद बारी आती है कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव जो हैं वो हैं टीवी सोमनाथन। रक्षा सचिव हैं राजेश कुमार। विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री, और ये 35वें हैं। गृह सचिव हैं गोविंद मोहन। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं अनंत नागेश्वरन। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख की। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीवीसी हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के जो अध्यक्ष हैं या चीफ हैं वो हैं प्रवीण सूद। मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी हैं हीरालाल सामरिया। निदेशक प्रवर्तन मंत्रालय यानी कि ईडी के जो निदेशक हैं वो राहुल नवीन। महानिदेशक है सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के, जो हैं वो हैं दलजीत सिंह। और ये भी पूछा जा सकता है कि सीमा सुरक्षा बल या बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी, तो आप याद रखेंगे 1 दिसंबर 1965 को। इसका जो मुख्यालय या हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। इसके बाद बारी आती है महानिदेशक की, और कौन से महानिदेशक? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के, जिसे हम बोलते हैं सीआरपीएफ,
वो हैं अनीश दयाल सिंह। यदि पूछा जाए कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे 27 जुलाई 1939 को हुई थी। हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। इसके बाद बारी आती है महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के, जिसको कि आप सीआईएसएफ भी कहते हैं, और वो हैं नीना सिंह। अगर पूछा जाए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई, तो आप बता सकते हैं 10 मार्च 1969 को। 10 मार्च यानी कि 10 मार्च 1969 को। हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के बी श्रीनिवासन। स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1984 की, ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ, जिसे आप नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भी बोलते हैं, एनडीआरएफ की जो स्थापना है वो 2006 में हुई थी। इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। महानिदेशक एनडीआरएफ हैं पीयूष आनंद। इसके बाद बारी आती है प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव की। तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं सुमन कुमार बेरी। अध्यक्ष मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि अध्यक्ष जो होते हैं वो हमेशा नीति आयोग के प्रधानमंत्री होते हैं। और इसके बाद सीईओ जो है नीति आयोग के वो हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। और विधि आयोग जो 22वां विधि आयोग है उसके अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। नीति इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नीति की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, नई दिल्ली में। इसके बाद बारी आती है एसएससी की, जो जिसको बोलते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि कर्मचारी चयन आयोग। अध्यक्ष इसके हैं राकेश रंजन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो स्थापना है, इसका गठन है वो हुआ था 4 नवंबर 1975 को। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके बाद बारी आती है लोकपाल की। लोकपाल अध्यक्ष हैं अजय मानिकराव खानविलकर। भारतीय लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे पीसी घोष। इसके बाद बारी आती है अध्यक्ष 16वें वित्त आयोग के। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया हैं। तो पूछा यह जा सकता है वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 280। और इसका गठनकर्ता कौन है, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति। दोस्तों ये सवाल वित्त आयोग का गठन और इसका गठनकर्ता कौन है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है और इसका गठन करने वाला होता कौन है, सवाल परीक्षा में बार बार पूछा गया, तो आप इसको अच्छे से समझ लें। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत होता है और राष्ट्रपति इसका गठन करते हैं। इसके बाद बारी आती है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इसके अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान। इसके बाद बारी आती है यूपीएससी के अध्यक्ष, वो हैं प्रीति सूदन। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं किशोर मकवाना। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं सतीश कुमार। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की, जिसे कि बोलते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी। इसके अध्यक्ष इस समय हैं माधवीपुरी बुच। सीईओ यानी सीबीएफसी के जो इस समय सीईओ हैं वो हैं रविंद्र भाकर। इसके बाद बारी आती है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी। इसके अध्यक्ष हैं रवि अग्रवाल। अगर पूछे कोई सीबीडीटी की स्थापना कब हुई, तो आप बता सकते हैं 1 जनवरी 1964। इसके बाद बारी आती है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई इसको हम बोलते हैं। इसके अध्यक्ष जो हैं वो हैं अनिल कुमार लोहाटी। स्थापना इसकी हुई थी 20 फरवरी 1997 को। इसके बाद बारी आती है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI, जिसके तहत आपका आधार बनाया जाता है। इसके सीईओ हैं अमित अग्रवाल। स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 को और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी जानकारियाँ काफ़ी अच्छी लगी होंगी और आपके एग्जाम में ये आपकी काफ़ी मदद करेंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।